हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार रूपकर में। तो सभी लोग आ जाएंगे, क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। फटाफट से आ जाइए और एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी को पता चल जाए कि क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, चलिए भाई फटाफट से शेयर कर दो सभी लोग। जितने लोग भी जुड़ चुके हैं सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे, फिर क्लास को करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, और लाइक भी कर दिया करो भाई। ठीक है, तो स्पीड से प्रश्न करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, ये देखो, ये वाली क्लास जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इससे क्या है, जो आपकी क्लास है वो समावेशी शिक्षा की है। इसे आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न की है। ठीक है, इससे आपको क्या पता चलेगा कि आपका स्कोर कितना है, आप कितने और पढ़ने की आपको ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है। तो एक टेस्ट के तौर पर ये क्लास है। ठीक है, देखते हैं। पहला प्रश्न है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन है दिया गया कानपुर में, बरेली में, इलाहाबाद में, मेरठ में। बताइए सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग बता दें, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, ये पूछा गया है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इलाहाबाद में स्थित है। कहाँ पर है, इलाहाबाद में है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, जिसे प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, व्यक्ति को बुद्धिमत्तापूर्ण चयन एवं सामंजस्य के दी जाने वाली सहायता निर्देशन है। यह कथन है किसका। ऑप्शन ए दिया गया सी.वी. गुड का, वी दिया गया आर्थर जे जॉन्स का, सी दिया गया मैथ्यू शन का, और डी दिया गया जे.एम. बिरबर का। सभी लोग बताएं क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए वह। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बता दें फटाफट से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भैया, जो लोग बी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही हैं, आर्थर जे जॉनसन का है ये कथन। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न दिया गया है, निर्देशन का प्रकार नहीं है। कौन सा प्रकार नहीं है निर्देशन का। ऑप्शन आ दिया गया शैक्षिक निर्देशन, बी दिया गया है लिखित निर्देशन, सी दिया गया है व्यक्तिगत निर्देशन, और डी दिया गया है व्यावसायिक निर्देशन। बताओ भाई सभी लोग, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए बताएं सभी लोग, बता दो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा। निर्देशन का प्रकार नहीं है, जो नहीं है वो बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लिखित निर्देशन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो लोग कर रहे हैं बिल्कुल सही है, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला प्रश्न दिया गया है, निर्देशन तथा परामर्श देने का कार्य प्रारंभ होना चाहिए। ऑप्शन है दिया गया प्राथमिक स्तर पर, वी दिया गया उच्च प्राथमिक स्तर पर, सी दिया गया माध्यमिक स्तर पर, और डी दिया गया विश्वविद्यालय स्तर पर। बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बता दें भाई। निर्देशन तथा परामर्श देने का कार्य प्रारंभ होना चाहिए। बताओ क्वेश्चन नंबर 15 का क्या हो जाएगा। तो जो लोग यहाँ पर बी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, निर्देशन तथा परामर्श देने का कार्य जो है वो कब से प्रारंभ हो जाता है, उच्च प्राथमिक स्तर से प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया, परामर्श से संबंधित उपकरण है। ऑप्शन ए दिया गया है संचित अभिलेख, वी दिया गया साक्षात्कार, सी दिया गया आत्मकथाएं एवं निरीक्षण, डी दिया गया उपरोक्त सभी। बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बता दें भाई। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए बता देंगे सभी लोग, सही आंसर क्या हो जाएगा। परामर्श से संबंधित उपकरण है, बताओ फटाफट से। तो 16 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, संचित अभिलेख भी होगा, साक्षात्कार भी होगा, आत्मकथाएं एवं निरीक्षण भी होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जिन्होंने डी किया है बिल्कुल सही हैं, बहुत बढ़िया भाई। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है, दृष्टिबाधिता का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए दिया गया है वातावरण, वी दिया गया वंशानुक्रम, सी दिया गया दोनों, और डी दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए भाई क्वेश्चन नंबर 17 का क्या हो जाएगा, सभी लोग बता दो। बताओ क्वेश्चन नंबर 17 का क्या होगा, वातावरण होगा, वंशानुक्रम होगा, या दोनों होगा, या दोनों में से कोई नहीं होगा। बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा दोनों, वातावरण भी होगा और वंशानुक्रम भी होगा। जिन्होंने सी आंसर किया है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न दिया गया, अच्छी निर्देशन सेवा होती है। ऑप्शन ए दिया गया बाल केंद्रित,
बी दिया गया शिक्षक केंद्रित, सी दिया गया समाज केंद्रित और डी दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का क्या हो जाएगा, सभी लोग बता दें भाई। बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का क्या हो जाएगा, सभी लोग बता देंगे। अच्छी निर्देशन सेवा होती है, क्या होती है अच्छी निर्देशन सेवा? तो जो लोग ए आंसर कर रहे हैं बाल केंद्रित, वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई। अगला प्रश्न दिया गया है, टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि बालकों की बुद्धिलब्धि होती है। ऑप्शन आ दिया गया है 140 से अधिक, बी दिया गया 120 से 140, सी दिया गया 110 से 120 और डी दिया गया 90 से 110। बताएं क्वेश्चन नंबर 119 के लिए बता दें सभी लोग, सही आंसर क्या हो जाएगा? बताओ भाई। टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि बालकों की बुद्धिलब्धि होती है, 140 से अधिक होती है, 120 से 140 होती है, 110 से 120 होती है। सभी लोग बताएंगे सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 119 के लिए। बताओ भाई, बताइए फटाफट से बता दें क्वेश्चन नंबर 119 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 90 से 110 होती है। कितनी होती है? जिन्होंने डी आंसर किया है बिल्कुल सही है, 90 से 110 होती है। अगला दिया गया समुदाय का अर्थ कितने शब्दों से मिलकर बना है? बताइए। ऑप्शन ए दिया गया 4, बी दिया गया 2, सी दिया गया 3 और डी दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बता देंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 20 का क्या होगा बताइए फटाफट से। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बी आंसर जो लोग कर रहे हैं बिल्कुल सही है। समुदाय का मतलब क्या होता है, समुदाय का अर्थ किससे मिलकर बना है? तो दो शब्द से मिलकर बना है। ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है, मंडली मनोविज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? बताइए। ऑप्शन ए दिया गया आगरा, बी दिया गया कानपुर, सी दिया गया लखनऊ और डी दिया गया उपरोक्त सभी। बताएं क्वेश्चन नंबर 121 के लिए सभी लोग आंसर कर देंगे। मंडली मनोविज्ञान केंद्र कहाँ पर है? बताओ सभी लोग, बताइए भाई। फटाफट से आंसर कर देंगे सभी लोग, सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए भाई, सभी लोग बता देंगे। तो यहाँ पर देखो 121 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। मंडली मनोविज्ञान केंद्र हर मंडल में होते हैं। ठीक है। तो आगरा में भी है, कानपुर में भी है, लखनऊ में भी है, मंडल स्तर पर होते हैं, तो सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, विकलांग शिक्षा के मुख्य आधार हैं कौन कौन से? शारीरिक विकलांगता, बी दिया गया सांवेगिक विकलांगता, सी दिया गया मानसिक विकलांगता और डी दिया गया उपरोक्त सभी। बताइए क्वेश्चन नंबर 122 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 122 का सभी लोग बता दें, सही आंसर क्या हो जाएगा? विकलांग शिक्षा के मुख्य आधार हैं, क्या हैं बताइए भाई। तो जो लोग यहाँ पर डी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही है, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है। शारीरिक विकलांगता भी होगा, आवेगात्मक विकलांगता होगा, मानसिक विकलांगता, सभी हो जाएंगे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, सांकेतिक भाषा किसके लिए प्रयुक्त होती है? प्रतिभाशाली के लिए, श्रवण बाधित के लिए। विकल्प ए एवं बी दोनों सही हैं। डी दिया गया चलन बाधित। बताएं क्वेश्चन नंबर 23 के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बता दो। बताइए भाई, सांकेतिक भाषा किसके लिए प्रयुक्त होती है? बताइए। तो भैया जो सुन नहीं सकते हैं उन्हीं को तो संकेत दिए जाते हैं, है ना। जो सुन नहीं पाते हैं उन्हीं की तरफ इशारा किया जाता है। तो श्रवण बाधित यहाँ पर जो लोग बी कर रहे हैं बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, निर्देशन का प्रकार नहीं है, जो प्रकार नहीं है वो बताना है। ऑप्शन ए दिया गया शैक्षिक निर्देशन, लिखित निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन, डी दिया गया व्यावसायिक निर्देशन।
क्वेश्चन नंबर 124 के लिए बता दो, जबकि ये प्रश्न हम स्टार्टिंग में करके आए हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लिखित निर्देशन सही हो जाएगा, ये निर्देशन का प्रकार नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया, शैक्षिक प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन ए दिया गया श्रवण बाधितों के लिए, बी दिया गया अस्थिबाधितों के लिए, सी दिया गया प्रतिभाशाली बालकों के लिए, और डी दिया गया है दृष्टिबाधित बालकों के लिए। सभी लोग बताएं क्वेश्चन नंबर 125 का क्या हो जाएगा? बताओ भाई। शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है, किसके लिए नहीं होती है? तो जो लोग सी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न दिया गया, विकृत बालकों को बनना चाहिए। ऑप्शन ए दिया गया परिवार पर निर्भर, बी दिया गया है आत्मनिर्भर, सी दिया गया सरकार पर निर्भर, डी दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 126 के लिए सभी लोग आंसर कर देंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, सभी लोग बता दें 126 का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आंसर कर दो भाई। विकृत बालकों को बनना चाहिए, कैसा बनना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो विकृत बालक होते हैं उनको आत्मनिर्भर बनना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भाई, जिन्होंने बी किया है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न दिया गया, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया गया विशेष शिक्षा, बी दिया गया समेकित शिक्षा, सी दिया गया समावेशी शिक्षा, और डी दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 127 के लिए सभी लोग आंसर कर दें, क्या हो जाएगा भाई? बताओ, सभी लोग बता दें। विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा, समावेशी शिक्षा। तो सही आंसर हो जाएगा समावेशी शिक्षा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो लोग कर रहे हैं बिल्कुल सही हैं भाई। अगला प्रश्न दिया गया, हकलाने के कारण हैं वंशानुक्रम, वातावरण, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए, क्वेश्चन नंबर 128 के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बता देंगे क्वेश्चन नंबर 128 का क्या होगा? बताओ भाई, फटाफट से बता दो। तो यहाँ पर 28 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वंशानुक्रम का फ़र्क भी पड़ सकता है, वातावरण का भी फ़र्क पड़ता है। ठीक है, कोई बच्चा होता है किसी को देख के क्या करने लगता है, उसकी नकल उतारने लगता है, तो क्या होता है? वातावरण का भी फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य है, क्या है? ऑप्शन ए दिया गया निर्देशन, बी दिया गया प्रशिक्षण, सी दिया गया शोध कार्य, और डी दिया गया उपरोक्त सभी। तो बताओ भाई, 129 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए भाई, सभी लोग बताएं 129 का क्या हो जाएगा? तो जो लोग यहाँ पर डी आंसर सही कर रहे हैं उपरोक्त सभी, वो बिल्कुल सही हैं। जिन्होंने डी आंसर किया है वो बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है वाक दोष के प्रमुख प्रकार हैं, कितने होते हैं? ऑप्शन ए दिया गया 4, बी दिया गया 5, सी दिया गया 6, और डी दिया गया 7। बताइए, क्वेश्चन नंबर 130 का सही आंसर क्या हो जाएगा? वाक दोष के प्रकार हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं। सभी लोग बता दें क्वेश्चन नंबर 130 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 6 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार हैं। जिन्होंने सी किया है भैया वो बिल्कुल क्या है? सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है, क्या बताया जा सकता है भैया? ऑप्शन ए दिया गया है क्या करने योग्य है, बी दिया गया है क्या ना करने योग्य है, सी दिया गया है विकल्प आ एवं बा, डी दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ, क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बता दें भाई, बताइए क्वेश्चन नंबर 31 का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो लोग क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, निर्देशन एवं परामर्श द्वारा क्या बताया जा सकता है कि ये बालक क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है, ये बताया जा सकता है। तो 31 का ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। जिन्होंने सी किया है ना, बिल्कुल सही है भैया।
अगला प्रश्न दिया गया है, चुनौतीग्रस्त बालकों के लिए कौन सी उपयोगी होती है, बताइए क्या। ऑप्शन ए दिया गया विशेष शिक्षा उपयोगी होती है, बी दिया गया समावेशी शिक्षा उपयोगी होती है, सी दिया गया बाल शिक्षा उपयोगी होती है, डी दिया गया एकल शिक्षा उपयोगी होती है। 132 के लिए सभी लोग आंसर कर दो, सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 132 के लिए बता दें सभी लोग, बताओ भाई क्या हो जाएगा 132 का। तो 132 का यहाँ पर जो लोग वी आंसर कर रहे हैं समावेशी शिक्षा, वो बिल्कुल सही हैं। क्या हो जाएगा, बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, विशिष्ट बालक के अंतर्गत होते हैं। ऑप्शन ए दिया गया प्रतिभाशाली और चुनौतीग्रस्त बालक, वी दिया गया मानसिक रूप से मंद बालक, सी दिया गया है प्रतिभाशाली बालक, डी दिया गया शारीरिक रूप से कमजोर बालक। बताइए सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 133 के लिए सभी लोग बता दें क्या हो जाएगा, बताइए भाई फटाफट से बता दें। और भैया एक बार शेयर कर दो, और धड़ाके से जितने लोग भी जुड़े हैं सभी लोग जय माता दी बोल के, और सभी लोग एक बार लाइक कर देंगे, ठीक है। लाइक शेयर कर दिया करो, आप लोगों का कुछ नहीं जाता है, लेकिन अगर आप लोग लाइक शेयर कर देंगे ना तो हमारा बहुत कुछ बन जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, लाइक होने से पता चलता है कि हमें लोगों ने कितना पसंद किया है, कितना पसंद करते हैं आप लोग, है ना। ऐसे हमें कैसे पता चले कि आप लोग हमें पसंद करते हैं, क्यों भाई। तो यहाँ पर 33 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं, कौन आते हैं, तो ये जो है वो आपके प्रतिभाशाली बालक और चुनौतीग्रस्त बालक आते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, जिन्होंने ए किया है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न दिया गया, डिसलेक्सिया शब्द से किस अक्षमता का प्रदर्शन होता है। ऑप्शन ए दिया गया है लेखन संबंधी अक्षमता, वी दिया गया चिंतन संबंधी अक्षमता, सी दिया गया गणितीय अक्षमता, और डी दिया गया पठन संबंधी अक्षमता। बताइए 134 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बता दें भाई। डिसलेक्सिया शब्द से किस अक्षमता का प्रदर्शन होता है, बताइए सभी लोग बताएं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया का जो संबंध है वो पठन संबंधी विकार से है, किससे है, पठन संबंधी अक्षमता से है। तो ऑप्शन नंबर जिन्होंने डी सही किया है वो बिल्कुल सही है। देखिए आपकी सीरीज में जो डिसलेक्सिया दिया है वो आपका लेखन संबंधी अक्षमता से दिया है, जबकि अगर मैं बात करूँ लेखन संबंधी से क्या होता है, डिस्ग्राफिया होता है, ना कि आपका डिसलेक्सिया होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, सामान्य बुद्धि स्तर के बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। ऑप्शन ए दिया गया 90 से 109, वी दिया गया 80 90, सी दिया गया 120 से 129, डी दिया गया 111 से 119। बताइए क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बता देंगे, बताइए 35 के लिए बताओ भाई, सभी लोग बता दें 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा। और एक बार फटाफट से आप लोग शेयर भी कर देंगे। तो 35 का जो लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, चूँकि चाहे 90 से 110 कहें या 90 से 109 कहें, बात एक ही है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिन्होंने ए किया है बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, उपचारात्मक शिक्षण विधि का उपयोग उचित होता है। ऑप्शन ए दिया गया है प्रतिभाशाली बालकों के लिए, वी दिया गया है सामान्य बालकों के लिए, सी दिया गया है पिछड़े बालकों के लिए, और डी दिया गया है सभी बालकों के लिए। क्वेश्चन नंबर 36 के लिए सभी लोग आंसर कर देंगे। पूछा गया है उपचारात्मक शिक्षण विधि का उपयोग उचित होता है, किसके लिए उचित होता है, सभी लोग बताएंगे। 36 का आंसर क्या हो जाएगा बताओ भाई। 136 के लिए सभी लोग बता दें सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जो लोग यहाँ पर सी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं, पिछड़े बालकों के लिए उपचारात्मक शिक्षण विधि का उपयोग उचित होता है, ठीक है। तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न दिया गया, दृष्टि दोष से ग्रस्त बालकों के लिए उपयोगी लिपि होती है। ऑप्शन ए दिया गया केप लिपि,
वी दिया गया ब्रेन लिपि, सी दिया गया ब्रीमेल लिपि, डी दिया गया क्रैश लिपि। बताइए क्वेश्चन नंबर 136 के लिए सभी लोग बता देंगे सही आंसर क्या हो जाएगा। बताइए 136 का क्या हो जाएगा, सॉरी 137 का क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं। दृष्टि दोष से ग्रस्त बालकों के लिए उपयोगी लिपि होती है, सभी लोग बताएं। तो देखो आप लोगों को अगर जब आप लोग सीरीज में देखेंगे तो वहाँ पे क्रेप लिपि होगी दृष्टि दोष से ग्रस्त बालकों के लिए। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि दृष्टि दोष बालकों के लिए कौन सी लिपि उपयोग होती है, तो ब्रेल लिपि होती है। ठीक है, ब्रेल लिपि होती है। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। लेकिन सीरीज में आपका ऑप्शन नंबर ए सही किया है, तो वो नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से किसे बुद्धि परीक्षण का जनक कहा जाता है। ऑप्शन आ दिया गया है थॉर्नडाइक, बा दिया गया है कोहलर, सी दिया गया टिचनर और डी दिया गया बिनी। बताइए भाई सभी लोग सही आंसर क्या हो जाएगा 138 के लिए बता दो भाई, सभी लोग बताएं 138 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बताएं भाई। निम्नलिखित में से किसे बुद्धि परीक्षण का जनक कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो लोग सी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं भाई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारकों के अंतर्गत आता है, बताइए, सॉरी नहीं आता है, वो बताइए। ऑप्शन ए दिया गया सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, वी दिया गया पारिवारिक संघर्ष, सी दिया गया शारीरिक दोष और डी दिया गया है कठोर अनुशासन। बताइए क्वेश्चन नंबर 139 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बता दें भाई। 139 के लिए सभी लोग बताएंगे सही आंसर क्या हो जाएगा, बता दो फटाफट से। तो यहाँ पर जो लोग कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल सही हैं। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा सहानुभूति वातावरण। ठीक है, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार यहाँ पर सही हो जाएगा, ये नहीं आता है। जिन्होंने ए किया है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न दिया गया है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। अभी हमने ये प्रश्न किया था, सबसे पहला प्रश्न यही था, ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए भाई। हमने करवाया था वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ। क्या हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर, तो भैया याद रखिएगा हमने बताया था प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद है ना, वर्तमान में इसका नाम है प्रयागराज। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिबाधित बालकों का शैक्षिक उपकरण नहीं है। ऑप्शन ए दिया गया है ग्राफ शीट, ब्रेन स्लेट, ध्वनि रहित कैसेट, डी दिया गया टेलर फ्रेम। बताएं क्वेश्चन नंबर 41 का क्या हो जाएगा, सभी लोग बता दो भाई, बताइए सभी लोग बताएं भाई क्वेश्चन नंबर 41 का क्या हो जाएगा। तो भैया जो लोग यहाँ पर बता रहे हैं दृष्टिबाधित बालकों के लिए उपकरण में नहीं है, वो आपका ग्राफ शीट नहीं है। क्या नहीं है, ग्राफ शीट नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, जो लोग ए आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही है। चलिए अगला दिया गया है, परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता किस माध्यम से दी जाती है। ऑप्शन ए दिया गया है वार्तालाप के माध्यम से, वी दिया गया चित्रों के माध्यम से, सी दिया गया कहानी के माध्यम से और डी दिया गया गीतों के माध्यम से। बताइए सभी लोग सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 के लिए सभी लोग आंसर कर देंगे। ठीक है, बताइए भाई इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता किस माध्यम से दी जाती है, बताइए। तो यहाँ पर जो लोग कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं, वार्तालाप के माध्यम से दी जाती है। किसके माध्यम से दी जाती है, वार्तालाप के माध्यम से दी जाती है। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आज की क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आप सभी से 8 बजे CDP की क्लास में। ठीक है,
सीडीपी की क्लास होगी 8 बजे, तो 8 बजे सभी लोग आएंगे सीडीपी की क्लास में, ठीक है। और थोड़ा लाइक शेयर कर दिया करो, टाइम से आ जाना। आज क्लास जो है वो आपकी 8 बजे ज़रूर होगी सीडीपी की, ठीक है। तो सभी से मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, राम राम, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। हंसते रहिए, हंसाते रहिए। सभी को भैया बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।